सभी श्रोतागणों को प्रणाम। आज उन सभी के विषय के बारे में बताना है जिनको बिल्डरों ने लूटा है। इसके लिए दादर योगी सभागृह में 2 दिसंबर को एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें बिल्डर और डेवलपर से परेशान लोगों के बारे में राहत किस प्रकार से लाना उसकी जानकारी दी जाएगी। मुंबई शहर में आज की तारीख में करीब 30,000 से अधिक परिवार रास्ते पर हैं। उनका घर था, लेकिन घर तोड़ दिया गया है। और सवाल 1-2 साल का नहीं है, कुछ लोगों को तो 10 से 12 साल तक घर नहीं दिया गया है। वो पहले भाड़े में रहते थे, भाड़े का घर तो चला गया, किंतु अब उनको बाहर भाड़ा भरना है। मकान मालिक से और बिल्डर से भाड़ा मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। और इस प्रकार भाड़े के घर वाले तो अत्यंत दुखी हो गए कि उनका घर तो चला गया, लेकिन रहने के लिए अपने जीवन में जो कमाते थे वो भाड़े देने में पूरे हो जाते हैं। ऐसा ही दुखी वो लोग हैं जिन्होंने सपना देखा, जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाया, और जो पैसा बिल्डर को दिया मकान के लिए, फ्लैट के लिए, वो फ्लैट उनको नहीं मिला। अब इसी प्रकार की कहानी है कि कुछ लोगों ने लोन ली। लोन के लिए बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पूरा वेरीफाई किया प्रॉपर्टी, बाद में लोन दी। आज की तारीख में फ्लैट तो लेने वाले को नहीं मिला, लेकिन उसका लोन भरना चालू रहा। एक व्यक्ति जो बरसों से अपने पैसे जमा करके एक फ्लैट की उम्मीद करता है और वो फ्लैट नहीं मिलता है, उसका लोन भरना पड़ता है। और लोन की जगह पर और ज़्यादा ये है कि उसे दूसरी जगह रहना है और उसका भाड़ा भी भरना है। ऐसी हालत हो गई। कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिनकी बरसों से दुकानें चल रही थी, लेकिन रीडेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने वो सोसाइटी की दुकानें तोड़ दी। लेकिन 10-10 साल तक तोड़ने के बाद उनकी आजीविका का साधन बंद हो गया है, और उनकी उम्र जो 50 साल की थी वो आज 60 साल में भी अपना जीवन गुजार नहीं पा रहे हैं। इतना सब कुछ अन्याय होने के बाद भी हमारे देश का न्याय तंत्र सिर्फ ताली बजाता है। सवाल सिर्फ न्याय तंत्र का नहीं है, इस देश की सरकार पिछले 60 वर्षों से ये करती आ रही है, और ये 60 वर्षों का परिणाम ये है कि हमारे देश में करीब 5 करोड़ केस बाकी हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास न्याय तंत्र में नहीं रहा है, लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। और जो लोग भी कोर्ट में गए, आज तक किसी को 1% लोगों को भी फैसला उनके फेवर में नहीं मिला है। सच हैं, ईमानदार हैं, लेकिन फैसला हमेशा बिल्डर लॉबी के फेवर में ही रहा है और तारीख पे तारीख दी जाती है। ऐसे परिस्थिति में जब न्यायतंत्र अपना कर्तव्य भूल जाए, सरकार अपना कर्तव्य भूल जाए, चुने हुए प्रतिनिधि अपने कर्तव्य को भूल जाएं, तो जो लोग दुखी हैं उनका कर्तव्य होता है कि अपनी रक्षा के लिए भी थोड़ा सा कदम उठाए। कानून के दायरे में रहकर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस कार्य कर रही है, और सभी को जमा करने के लिए 2 दिसंबर 2023 को योगी सभागृह में एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा, और ऐसा फैसला लिया जाएगा जहां पर न्यायतंत्र को और सरकार को चुनौती दी जाएगी। न्यायतंत्र न्याय करे, सरकार अपना कर्तव्य निभाए, और चुने हुए प्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। और इतने बड़ी संख्या में करीब 30,000 से अधिक लोग जो अपना पैसा होता हुए भी वो घर नहीं मिल रहा है, और जिनका भाड़े में मकान था वो तोड़ दिया गया है, ऐसे लोगों के साथ किस तरह से न्याय है उस पर चिंतन करें। अगर वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो फिर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी रक्षा के लिए भी कोई भी कदम उठाए। इस मीटिंग के अंदर एक ही कार्य हमें करना है कि आने से पहले कम से कम हमें कुछ लोगों का फॉर्म मिल जाए। तो हमने 4 तरह के फॉर्म्स बनाए हैं। पहला वो है जिसमें भाड़े के मकान में रहता था, जिसे न भाड़ा मिल रहा है और ना ही उसे फ्लैट मिला है। दूसरा है जिसने पैसे दिए बिल्डर को, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उनको आज तक फ्लैट नहीं मिला है। तीसरी ये खबर पड़ा कि पैसा लेने के बाद एग्रीमेंट बनाया, लेकिन बिल्डर ने एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया। ये गैर कानूनी है,
अब न्यायतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का जज की भी हिम्मत नहीं है कि बता सके कि अगर आज केस करेंगे तो उनको फैसला कब मिलेगा। इतनी कंडम हालत न्यायतंत्र की है और इसीलिए सब मार खाते हैं लेकिन समझौता करते हैं, क्योंकि उन्हें न्यायतंत्र पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि न्यायतंत्र को भी चुनौती दें, सरकार को भी चुनौती दें कि जनता के प्रति अपनी कर्तव्य को निभाएं। तीसरी कैटेगरी ये आ गई, एक आदमी जो लोन लेता है उसके दो एग्रीमेंट हैं, एक बिल्डर के साथ और एक बैंक के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ। अब बिल्डर अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है तो न न्यायतंत्र कुछ करता है न चुने हुए प्रतिनिधि कुछ करते हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति जो बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है कि लोन लिया है तो पैसा देना है, तो बैंक वाले इनके पास जबरदस्ती पैसा लेने की बात करते हैं। ऐसा देश में दोगला कानून नहीं होता है कि अगर बिल्डर के साथ एग्रीमेंट है, बिल्डर कुछ ना करे तो उसको कोर्ट तारीख देती है, उसे सजा नहीं देती है। लेकिन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहती है कि आप इनसे ईएमआई वसूल करो। ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे देश में चल रहा है। और आज की तारीख में जो मुंबई में हालत है, इसमें क्लियर निश्चित हो जाता है कि पूरा न्यायतंत्र आज की तारीख में बिल्डर की फेवर में है। एक केस मैं आपके सामने बताता हूं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। साईं बाबा नगर बोरीवली में एक बिल्डिंग को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में एक मेंबर जाता है, तो कंज्यूमर कोर्ट में 1.5 साल से केस चल रहा है। ये 1.5 साल के अंदर 5 तारीखें आई, 5 में से 4 तारीख में बिल्डर आया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे तारीख दी जा रही है। और तारीख देने का क्या कारण है ये नहीं बताया जा रहा है। और जो व्यक्ति दुखी है वो मजबूरी में अपनी दुकान को 25% सस्ते में बेच देता है। इसके लिए न्यायतंत्र जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इस तरह से बहुत लोग होंगे जिनको मजबूरी में अपने पैसे फ्लैट बेचना पड़ रहा है। आज यही हालत भाड़े वाले में चल रही है कि हर वक्त उनको बिल्डर के साथ समझौता करना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे न्यायतंत्र और सरकार जिम्मेदारी है। और अब तो ये भी समाचार मिल रहे हैं कि मुंबई जैसे शहर में अधिकांश बिल्डिंग प्रोजेक्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि मिले हुए हैं। अब जिस देश के अंदर समय पर न्याय ना होता हो, जिस देश में कानून बनाने वाले खुद व्यापार करते हों, उस देश में न्याय कहाँ से अपेक्षा कर सकते हैं। इसके लिए अब सभी लोग जो बिल्डर और डेवलपर से दुखी हैं, से परेशान हैं, जिनसे उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली जा रही है, सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सब एक हो जाइए। 2 दिसंबर को मीटिंग में अधिक से अधिक लोग आएँ। एक वादा सोसाइटी के बाद सबसे करता हूँ कि इस बार हम पहले कानून के अंतर्गत जो हमारा कर्तव्य है वो करेंगे, और जब वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो जो हमें मौलिक अधिकार मिला है कि अगर हमें कोई थप्पड़ मारता है तो स्वरक्षा कर सकते हैं, तो हमें अगर कोई लूटता है, और वो भी कैसे, एग्रीमेंट बनाकर, चाकू दिखा के बिल्डर नहीं लूटता है, पिस्तौल दिखाकर नहीं लूट रहा है। चाकू और पिस्तौल से अगर कोई 10 लाख भी लूटता है तो उसको जेल की सजा न्यायतंत्र देती है। लेकिन एग्रीमेंट बनाकर करोड़ों रुपया लूट लिया तो आज बिल्डर को कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। तो आइए मिलकर इस विषय पर चिंतन करेंगे। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के पास सभी तरह की समस्याओं का समाधान है। पिछले 20 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में इस विषय पर आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे अखबारों में हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट दी है, व्हाट्सएप में भी हम इसका कार्य करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब जब एक हो जाएंगे तो आप सभी की समस्या समाप्त हो जाएगी। और कम से कम एक छोटा फ्लैट भाड़े वाले का जो 110 या 130 स्क्वायर फीट था, उसकी कीमत भी आज 50 लाख रुपया है। तो आप सभी अगर पैसा कमाना चाहते हैं 50 लाख, तो आपको कम से कम 15 दिन का समय देना होगा। यदि 15 दिन आप काम करते हो और आपको 50 लाख मिलता है तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, मेरा ये विचार है। यहाँ तो 50 लाख से लेकर 2 करोड़ का सवाल आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का 1 बेडरूम है, किसी का 2 बेडरूम है, जो आज तोड़ दिया गया और नहीं दिया गया है। तो आइए हम सब मिलकर एक होकर न्यायतंत्र के साथ और सरकार के साथ इस विषय पर न्याय की अपेक्षा करते हैं। और अगर ये अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं
तो हमें भी अपना कर्तव्य को भूलना होगा और संविधान के अंदर दिए गए स्वरक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। आप सब अधिक से अधिक एडवर्टीजमेंट पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और सभी लोग अपना फॉर्म भरकर हमें भेज दें। आगे की कार्रवाई की जानकारी आपको दी जाएगी। ज़्यादा समय न लेते हुए अगली इस तरह का जानकारी के लिए 3-4 दिनों के बाद और बताया जाएगा। अभी आप अधिक से अधिक फॉर्म भरें और हमें भेज दें। बाकी का कार्य सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस करेगी। सभी को जय हिंद।